हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई हूँ पूजा के लिए। और आप लोग को तो मालूम ही है कि मैं कहाँ हूँ और किस चीज़ का पूजा हो रहा है, और नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है सतैसा का पूजा जो कि मेरे गांव में हो रहा है। और मैं आई हूँ अपने गांव, जहाँ पे कि मेरे मायके की फुल फैमिली है। और मैं आज आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी और सबके बारे में बताऊंगी कि मेरी फैमिली में, मेरे मायके में कौन है, क्या क्या है, सब कुछ। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से पूजा चल रहा था, और पूजा सारा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे पंडित जी का पाँव पूजी हो रहा है, जिसमें कि उनको वस्त्र देके और उनको भैया भाभी प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद बाकी घर के जितने भी सदस्य हैं, बड़े हैं भैया भाभी से, वो उन सबका पाँव पूजी होगा। और ये हैं बाबा, मेरे बाबा 3 भाई हैं, जिसमें कि ये 2 यहाँ पे हैं और एक जो मेरे बड़े बाबा हैं वो नीचे हैं, जो कि छत पे नहीं आ सकते, सबसे बड़े हैं तो वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। और ये हैं बुआ जी और फूफा जी। ये मेरी बीच वाली बुआ जी और फूफा जी हैं। और एक बुआ हैं, वो मेरी दिल्ली रहती हैं, जो कि सबसे छोटी हैं, तो वो नहीं आ पाई हैं। यहाँ पर बुआ जी भाभी को सिंदूर लगा रही हैं और भैया को रोड़ी और अच्छे से आशीर्वाद दे रही हैं। और साथ ही साथ घर की जो महिलाएं हैं और जो भी अगल बगल की चाची हैं, बड़ी माँ हैं और भी लोग हैं, वो सब लोग मिलके गीत गा रहा है, सोहर, जो कि बिहार में बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल और सब पसंद किए जाने वाले गीतों में से है। जब भी बच्चे होते हैं तो सोहर गाया जाता है। और ये हैं माँ पापा। मेरे 3 पापा और 3 माँ हैं, मतलब मेरे पापा के 3 भाई हैं। और ये है मम्मी, वो मेरी बड़ी मम्मी और बड़े पापा थे। और ये है मेरी मम्मी, जिससे कि आप लोगों ने पहले भी मिला है। ऐसे ही करके जितने भी घर के बड़े सदस्य हैं वो सब आएंगे। मेरी पाँव पूजाई नहीं होगी क्योंकि मैं भैया से छोटी हूँ। कितनी अफसोस की बात है ना, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन मेरा भी होगा। और इसके बाद जो टोले की और आस पड़ोस की जितनी भी औरतें हैं, चाची, बड़ी माँ और दादी लोग, सब लोग का यहाँ पे पाँव पूजाई हो रहा है एक एक करके। और फिर ये हैं भैया, मेरे 6 भाई हैं, जिसमें कि ये दूसरे नंबर वाले भैया हैं। जो सबसे बड़े वाले भैया हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो बहुत ही कम फंक्शंस अटेंड कर पाते हैं। अगर छुट्टी होता है उसके अकॉर्डिंग कोई फंक्शन रखा जाता है तो अटेंड कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा शादी ब्याह हर चीज़ वो मिस कर देते हैं, और हम भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और ये थे दूसरे वाले भैया, और ये तीसरे वाले भैया हैं जिनका बाबू हुआ है। और ये तीनों मुझसे बड़े हैं। इसके बाद जो भोला है वो मुझसे छोटा है। और उसके बाद अंकुर और अंकित, जिसकी कि अभी शादी नहीं हुई है। भोला की शादी हो चुकी है और वो लोग दोनों लोग नहीं हैं, ना नेहा है ना भोला है। और यहाँ पे ये हैं सबसे बड़ी भाभी। हमारी फैमिली काफ़ी प्यारी है और सब बहुत मिलजुल के, वैसे तो सब लोग साथ में नहीं रहते हैं, कभी कभार मिलना होता है, लेकिन हाँ जब भी मिलते हैं हंसी खुशी बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद जितने भगिना भगनी हैं सबका यहाँ पे पाँव पूजाई हुआ। और ये हैं मेरी दोनों भाभियाँ, 4 भाभियाँ हैं मेरी। और ये सब करने के बाद, पूजाई वगैरह करने के बाद बाबू को लाया गया। ऐसा नियम है कि सतैसा में जो बच्चे पढ़ते हैं वो उनको जो उनके पापा होते हैं वो नहीं देखते हैं। और जिस दिन 27 दिन पूरा होता है उसे पहले तेल में देखते हैं, उसके बाद उसे छूते हैं और उसको गोद में लेते हैं। तो ये सब पहले होता था, अब कहाँ हो पा रहा है इतना सब कुछ।
तो ये गोद में तो नहीं लेते थे, लेकिन हाँ देख लेते थे। तो आज इसको तेल में देख रहे हैं। तेल और घी दोनों में देखा जाता है। घी वाला वीडियो मैंने मिस कर दिया था, जिसमें कि बाबू झांक रहा है घी में। मतलब कितना क्यूट और कितना प्यारा ये मोमेंट होता है, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ पीछे गीत जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। और यही सबसे ज़्यादा मेन जो होता है यही वाला होता है। 27 का जो मेन चीज़ होता है पूजा का, वो यही होता है। एक मटके में 27 होल करके, और उसी से जो पानी होता है, उसमें पानी में पता नहीं क्या क्या मिक्स किया होता है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन फिर उसी को बाबू, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये सब चीज़ें, प्रोसेस, ये सब कुछ होता है पूजा के दौरान। अब बाबू को भैया गोद में लेंगे। तो पहले ऐसा होता था कि 27 दिन तक जो लड़का है होता था वो अपने पापा के गोद में नहीं जाता था। 27 दिन बाद ही उसके पापा उसको देखते थे और गोद में लेते थे। और बाबू भाभी से काफ़ी टाइम से दूर था। पूजा का प्रोसेस जो है कम से कम 3 घंटा 4 घंटा के आसपास चला ही है। तब तक बाबू भाभी से दूर था। तो बाबू को भाभी के गोद में दिया गया। और यहाँ पे हम लोग बैठ के खिलौना गा रहे हैं। और मैंने बताया ही नहीं, हम 5 बहनें हैं, जिसमें कि हम 4 ही यहाँ पे आ पाए हैं और नीतू नहीं आ पाई है। नीतू को तो आप लोग जानते हैं, मेरी जो सबसे छोटी बहन है वो है। और ये है दूसरी वाली दीदी, और पीछे आप लोगों ने 2 और दीदी को देखा था। और मैं 4थे नंबर पे हूँ और नीतू 5वें नंबर पे। तो हम लोग 5 बहनें हैं जो कि अपना नेग लेने आ गई हैं। नीतू नहीं आई है, लेकिन हाँ हम लोग आ चुके हैं। और सारी पूजा होने के बाद यहाँ पे हवन स्टार्ट हो गया है। और हवन अंकित भैया, पापा और बड़े भैया कर रहे हैं। और हवन करने के बाद यहाँ पे शुरू हो गया आरती। ऐसे रोज़ की आरती में और सत्यनारायण भगवान का कथा होने के बाद और कोई ख़ास पूजा होने के बाद आरती होता है, उसका बात अलग ही होता है। बहुत ही अच्छा लगता है ये आरती सबके साथ मिल के करने में। पूजा आरती सब कुछ ख़त्म होने के बाद हमारा डांस तो बनता ही है, क्योंकि भाई भतीजा हुआ है। तो सब कुछ ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हम लोग खिलौना गा के और सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डांस किया और थोड़ी बहुत मस्ती की। और यहाँ पे बुआ हम लोग को बैठ के सलाह दे रही हैं कि कैसी हो जी तुम लोग तो अपनी भाभी लोग के लिए कुछ गा ही नहीं रही हो। हम लोग तो भाभी लोग के लिए कितना गाते थे, थोड़ा सा हंसी मजाक करो, गाओ। और ये सब कुछ होने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे। फिर हम लोग नीचे आए खाना खाने, और खाने में बनी थी आलू और परवल की दम, मिक्स सब्जी, रसगुल्ले, काला जामुन और खीर। सब लोगों ने साथ बैठ के 5 में खाना खाया। और फिर हम लोग थक गए थे काफ़ी, शाम होने के बाद सब लोग सो गए। और ये वीडियो नेक्स्ट डे के है, जब हम लोग आ रहे थे तो ये हम लोग का पाँव भरा रहा था। और आने का तो किसी का मन नहीं था, लेकिन सब लोग अब काफ़ी बिज़ी हो गए हैं, बच्चों का स्कूल और सारी चीज़ें, तो ना चाहते हुए भी सबको आना पड़ता है। और यहाँ पर माँ हम लोग आंचल भर रही हैं। जब भी हम लोग ससुराल जाते हैं या फिर मैके से ससुराल वापस आते हैं तो ये सब के साथ प्रोसेस होता है, इसे हम लोग खोइछा कहते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में सासाराम में। और मेरे गांव के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए।